सर थोड़ा है तो आप बता दीजिए। थोड़ा पीछे आ जाइए भाई, फोटो हो जाए। थोड़ा पीछे आ जाइए भाई, फोटो हो जाए। राजू पीछे का जूम करो थोड़ा सा। पूरे टीम के लड़के 30 लड़के आए, मगरी बेचने जा रहे थे। हाँ। जो कि आके पीछे से वार किया हथियारों से और हमें मारा हुआ जान करके वहीं छोड़ के। अच्छा। तो जिसपे हमारा मुकदमा STSC लगा था, उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुआ लेकिन वो पकड़ा नहीं गया। कौन? गुलशन यादव, रजीर यादव, अंकुर यादव, कोई पकड़ा नहीं गया। जिसके बाद उन्होंने अपने मोहल्ले में ही कांड कर दिया 302 का हत्या के बाद। फिर उसमें मेरा मुकदमा उठा और हम लोग कचहरी जाते थे तो उसमें वो लोग वो डलवाते थे तो खारिज हो जाता था। तो फिर उसके बाद मैंने वो छूट के आया तो बोला कि STSC का मुकदमा। कई दिन रहे न्यायालय में? अरे वहाँ उसमें हॉस्पिटल में? सर हम 6 दिन ICU में भर्ती थे और 10 दिन तक। तो निकलने के ही बाद कसम खा लिए थे, मानना था? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं थी सर। कई बार रखी की? सर मैं उसको मारने का सोचा ही नहीं था, मैं सर अपना धंधा करने लगा था। फिर कैसे मार दिए? सर जैसे कि वो उनको निकल के आया ना, तो धमकी दे रहा था कि STSC का मुकदमा वापस ले लो, नहीं तो तुमको जान से मार। तुम्हारा पहले से मित्र था? हाँ जी। फिर क्यों तुमने मार दिया? अपना फोटो स्टोरी लगाने के लिए फेसबुक पे, इंस्टाग्राम स्टोरी नहीं लगा, इस वजह से बात। कौन सा गैंग है तुम्हारा मोटरसाइकिल के नंबर पे? ये वाला है। हाँ ये कौन 0024 जो तेज बोलो। 0024 गैंग चलाते हो। और उसका गैंग कौन था? उसका गैंग है 3444। 3444। और वो क्या कहता था कि 3444 डालो? 3444। अच्छा, उसके लिए मारा था तुम्हें? जी सर। दुश्मनी तुमसे शुरू हुई? जी सर। इसको क्यों मारा? सर भाई रहने की वजह से मारा। भाई है ना, चाचा के लड़के। अच्छा, तो तुम लोगों ने उसको उतार दिया? सर उतारा नहीं, मैंने समझौता के लिए उससे पूछने गया तो वहाँ बैंक लगा गाली सर, गुस्सा आया इसलिए। फिर उस दिन घटना के दिन क्या किए थे? घटना के दिन मतलब कैसे उसको घेर के मारे थे? सर जैसे कि वो दिखाई दिया शीतला माता मंदिर में, वहाँ से 2 लोग लोकेशन दिए जिसके पीछे पीछे आ रहे थे। फिर उसके बाद ये गाड़ी से ये भी आया और मैं पैदल वहाँ से रोडवेज से निकला चाकू ले करके। फिर उसके बाद मैंने ये उसको मारा पहला बार किसने किया था? काहे से? चाबी से। और फिर तुम्हारा? चाबी बरामद। चाबी भी बरामद हुआ, मोटरसाइकिल बरामद हुआ, इनका चाकू बरामद हुआ, ईंटा से जो मार के कूच के फेंके थे वहाँ वो बरामद। ठीक। नहीं तो मार देने का एकदम प्लान था कि क्या? मार देने का प्लान नहीं था। किलर का नाम किसका है? सर किलर लोग जैसे सर मैं किलर क्यों कहते हैं तुम्हें? सर इंस्टाग्राम ID चलाता था, PUBG पहले खेलता था तो उसमें मैं डाल दिया। नहीं, किलर पहले से ही किलर डाल दिए थे या अंदाज था तुम्हें कि कल हम किलर? अब तो कंफर्म हो गया। तुमने मारा उसको, उसकी 5 बहनें हैं, तुम्हें अफसोस नहीं है? सर वो भी तो मुझे मारा था, मेरी माँ भी तो रो रही थी। अच्छा, मतलब उसी दुश्मनी निभाए हो ना? ठीक। तो इंस्टाग्राम पर फेमस होना चाहते थे किलर नाम लेके? नहीं ये मेरी ID थी सर, जो इंस्टाग्राम PUBG खेल रहा था, मैंने फेसबुक से लॉगिन किया तो वही ID था। इतनी बेरहमी से मारे हैं आप लोग, दया नहीं है थोड़ी सी अंदर? सर वो भी तो मुझे बेरहमी से मारा था, मार के फेंक दिया। एक मार के खत्म कर देना। वो भी मार के मतलब हत्या। नहीं ये जानना चाहते हैं जिस दौरान वो उसका पता चला तो कहाँ थे तुम उस समय? सर मैं रोडवेज दुकान पे। क्या कर रहे थे रोडवेज पे? मेरे जूस की दुकान है, मैं दुकान पे अपना जूस देता। अच्छा, तब सूचना कैसे मिली थी आपने? सर मोबाइल से ये फोन आया कि गुलशन जा रहा है रास्ते से। हाँ, तब क्या हुआ उसके बाद?
फिर उसके बाद वो लोग आए तो ये बताएं कि स्टेशन की तरफ से कुछ हो रहा है। विवेचना के लिए छोड़ दो। और जूस मारने के बाद पार्टी भी हुई थी क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग मारने के बाद फरार हो गए। अच्छा, जो गैंग है आपका वो क्या काम करता है? अब गैंग रहेगा कि अभी कुछ दिन पहले ही आपको जैसा मालूम है कि रेलवे स्टेशन मऊ के पास एक व्यक्ति गुलशन यादव की मार पीट कर हत्या कर दी गई थी। इसमें 8 लोग नामजद थे और कई लोग अज्ञात भी थे। लिहाजा उस समय गिरफ्तार करके 5 लोगों को न्यायिक रिमांड हेतु प्रेषित कर दिया गया था। इसमें विवेचना के दौरान 5 अन्य व्यक्ति जो कि प्रकाश में आए थे, जो उस घटना में शामिल थे, वो उनमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा की गई है। उल्लेखनीय है कि इनके ऊपर पहले से ही मुकदमे दर्ज थे और ये एक पूर्व से ही जो है कि आपराधिक प्रवृत्ति के और गोल गैंग बना के चलने वाले प्रकार के व्यक्ति थे। तो उनके इस घटना में प्रयुक्त हुई जो मोटरसाइकिल है और जो ईंट जिसे उन्होंने मारा था, चाकू, आला कत्ल इत्यादि, पुलिस ने उनके बयान और निशानदेही के आधार पर सफलतापूर्वक बरामद करा लिया। अब उनको गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। तो क्या नाम है दोनों? देखिए, एक व्यक्ति का नाम है रितेश सोनकर उर्फ किलर, जो कि दक्षिण टोला महरनिया का रहने वाला है। इसकी उम्र लगभग 23 वर्ष है। जबकि दूसरा व्यक्ति हिमांशु सोनकर है, यह भी महरनिया का और जो कोतवाली थाने का रहने वाला है। इसकी भी उम्र 23 वर्ष के आसपास है। दोनों चचेरे भाई हैं? ये एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। एक व्यक्ति पर जो है 8 मुकदमा रितेश के ऊपर और दूसरे के ऊपर 5 मुकदमा दर्ज है। दुकान भी लगाते हैं? ये छोटे मोटे धंधा करते हैं। मौसमी आधार पर ये फल सब्जी ठेला इत्यादि इस सब की भी दुकान लगा लेते हैं, जिससे इनका जीविकोपार्जन चलता तो रहे। अभी तक उस जो गुलशन यादव हत्या में सभी की गिरफ्तारी हो गई? नहीं, अभी इसमें अभी भी 2 से 3 व्यक्ति जो है कि विवेचना के आधार पर जो अभी चल रही है, अभी भी वांछित है।